हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं ढेर सारी। तो आज है गोवर्धन पूजा। तो सुबह सुबह ही पतिदेव सुबह 5 बजे जा कर के गोबर ले करके आए थे और गोबर मिल नहीं रहा था। बहुत ज़्यादा मन्नतें करने के बाद मिला, क्योंकि यहाँ पर ना कोई गोबर देता ही नहीं। पता नहीं कैसा रिवाज है कि क्या है, बहुत मुश्किलों के बाद मतलब मिल पाया है। तो फाइनली यहाँ पर देखिए, मैंने गोवर्धन जी महाराज को बना दिया है। तो जैसा ही मेरे ससुराल में बनाती थी है ना मेरी सासू माँ, तो बस उसी तरह से मैंने बना दिया। बचे हुए गोबर से मैंने उपले बना दिए, जो कि मुझे है ना हवन में बहुत काम आते हैं। साथ ही साथ मैं कॉटन लेकर के गई थी, तो इनके ऊपर मैं रुई लगा दूंगी। तो मैंने अपने घर में मम्मी को और सासू माँ को सभी को देखा है, तो इस तरह से रुई ज़रूर लगाई जाती थी। कहते थे कि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो इनको भी सर्दी लगेगी, इसलिए रुई लगा दी जाती है। तो बाकी सारे काम कर चुकी थी, नहाना धोना हो गया था। नहा धो कर के सबसे पहले मैं आ गई। अभी देखिए, मैंने बालों को भी नहीं पोंछा है। तो जो हमारे यहाँ दिवाली वाले दिन जो आटा निकाला जाता है ना पूजा के लिए, तो उसी आटे को मतलब लगभग 1.5 से 2 मुट्ठी आटा है, उसको मैं गूँथ लूँगी। गूँथने के बाद इसकी बनाऊँगी चिड़िया। तो आप सबको बहुत सारे लोगों को पता होगा, जो भी लोग कानपुर साइड के होंगे, तो वहाँ पर चिड़ैया गौर खाई जाती है गोवर्धन पूजा के दिन। तो ये जितनी भी सुहागन स्त्रियाँ होती हैं वही करती हैं इस पूजा को। इसका एक अपना बहुत ही महत्व है, आपको बताऊं तो ये हमारे सुहाग को अमर करती है। जिस तरह से करवा चौथ, हरतालिका तीज वगैरह होती है ना, हम सुहाग के लिए पूजा करते हैं, बस उसी तरह से है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं चिड़िया बना रही हूँ। चिड़िया के पेट के अंदर होंगे 5 अंडे। तो ये गोल गोल मैंने अंडे जैसे बना लिए, तो मतलब रियल के अंडे मत समझिएगा, आटे के अंडे बना करके इस तरह पैक कर दिया। उसके बाद आगे मुंडी लगा देंगे, मुंडी लगाने के बाद फिर पैर लगा देंगे। तो कुल मिला के चिड़िया के आकार, आटे से चिड़िया का आकार दे देंगे इस तरह से। और बस इसको मैंने पानी पहले ही चढ़ा दिया था भगोनी में, तो पानी खूब खौल रहा है और खौलते हुए पानी में डाल देंगे और ये पक जाएगी। इसको बीच बीच में हम चेक कर लेंगे कि पकी कि नहीं पकी। तब तक फिर मैं अंदर आ गई थी और मैंने अभी बिल्कुल पानी भी नहीं रख पिया है। हमारे यहाँ निर्जल व्रत रखते हैं जब तक पूजा नहीं कर लेंगे, सीधे पूजा में ही आगे की पूजा आप देखिएगा कैसे क्या होगी। तो यहाँ पर फाइनली देख सकते हैं मेरा मेकअप लुक। तो मैं यहाँ पर हो रही हूँ तैयार कि आज की पूजा करने के लिए। तो जो भी 16 श्रृंगार होते हैं वो सब मैं कर लूँगी, जितना भी जो चीज़ें पहनी जाती हैं न, गहने हुए और जो भी साज श्रृंगार होता है ना हम सुहागन स्त्रियों का, वो सब साज श्रृंगार मैं कर लूँगी। और आज मैंने सीधे पल्ले की साड़ी पहनी है। आप सबको कैसी लग रही है? अगर आपको मेरे ऊपर अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज़ एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये साड़ी मेरे ऊपर ऐसे अच्छी लग रही है। तो फिर मैं सीधे पल्ले की साड़ी ना और पहना करूँगी, मतलब आगे कुछ भी पूजा पाठ होगा उसमें, या फिर वैसे भी अगर मेरे ऊपर अच्छी लग रही है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो देख सकते हैं फाइनली ये है मेरा मेकअप लुक। कैसा लग रहा है प्लीज़ ज़रूर बताएं। और चूड़ियाँ पहनना गई थी भूल, तो फिर याद आई कि अरे चूड़ियाँ पहन लूँ। और बस देख सकते हैं ऐसी मैं लग रही हूँ। तो कैसी लग रही हूँ तो ये लोग तो आप ही बताइएगा। खुद के मुँह से मिट्ठू मियाँ बनने से कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ। तो बस यहाँ पर सुहाग की निशानी जो है महावर, वो भी मैं लगा लूँगी पैरों में। लगाने के बाद तब तक हमारी चिड़िया रानी जो है पक रही है पानी में, तो उनको पकने देती हूँ। उनका वेट कर रही थी। तो अभी मैंने चाय पानी कुछ नहीं पिया है, बाकी बच्चों को दूध दे दिया था, हस्बैंड को चाय बना करके दे दी थी, क्योंकि वो पी ले मेरे साथ, वो व्रत क्यों रहे इसलिए। फिर घर की पूजा कर लूँगी। और घर की पूजा क्योंकि आरोही लेने गई थी नीचे से फूल, तो फूल लेकर के आई, फिर मैंने घर की पूजा स्टार्ट की। तो देख सकते हैं मंदिर का मेरे कुछ नया लुक हो चुका है, जिसका वीडियो मैं 1-2 दिन के अंदर ज़रूर डालूंगी। बन चुका है, लेकिन सारे फेस्टिवल के वीडियो जा रहे थे ना, इसलिए मंदिर का मैं नहीं डाल पाई थी। क्योंकि मंदिर का मैंने किया है मेकओवर, थोड़ा सा बदलाव किया है, तो वो आप सबके साथ में जल्द ही शेयर करूँगी जैसे ही मुझे समय मिलता है। तो यहाँ पर अपने घर की दिया बत्ती कर दूँगी। और अभी वही 11:30 का टाइम हो रहा है। सब काम करते करते थोड़ा सा, जिस दिन पूजा पाठ होता है ना, तो मुझे देर हो ही जाती है। साथ में आप सबको पता है कि बच्चे घर पर ही हैं, थोड़ा सा बच्चे ना चिल्लाते बहुत है, सुबह से लेके शाम तक इतना चिल्लम चिल्ली होती है। तो कोई झगड़ा कर रहे हैं, तो कोई किसी का बाल नोच रहे हैं, तो कोई कुछ कर रहे हैं। तो जिनके बच्चे होंगे ना, 1-2 भी बच्चे हुए ना, तो बहुत परेशान करते हैं, ये सच्चाई है। मैं अगर कह दूं मेरे बच्चे बहुत सीधे हैं, तो बिल्कुल भी सीधे नहीं है। फाइनली यहाँ पर पूजा की थाली को तैयार करके मैं चल दी हूँ छत पर। तो फ्लैट है मेरा, तो फ्लैट में तो जगह नहीं रहती है कि मैं गोवर्धन जी महाराज को बना सकूँ, अपने घर में विराजमान कर सकूँ। तो मैंने छत पर ही बना लिया था और सुकून से यहाँ पर खुले में अच्छे से पूजा कर पाऊँगी।
बनाऊंगी फैल में, क्योंकि जगह का ना होना थोड़ा सा दिक्कत देता ही देता है। तो यहाँ पर हम मैट वगैरह लेकर के आए थे, आसन बिछा लेंगे और फिर यहीं पे सब कुछ पूरी पूजा की थाली लगा कर के लाए थे और चिड़िया को भी लेकर के आए थे साथ में। तो अभी आप ये पूजा हमारी देखिएगा कि कैसे मैं करूँगी। और ये एक सुहागन स्त्री के लिए बहुत ही ज़रूरी पूजा है, हमारे सुहाग को अमर करती है, सदा सदा के लिए इसी तरह सुहागन रखेगी। ये सब चीज़ें बहुत सारी, सब अपनी पूजा का सब महत्व होता है, सब तरफ अपने अलग अलग तरीके से करते हैं। तो हमारे आगरा में हुआ, कानपुर में इसी तरह की पूजा की जाती है। साथ में मैंने देखिए गौर, जो गौर बना करके रखते हैं हमारे यहाँ ना, गाय के गोबर की गौर या फिर मिट्टी की। तो हमें गोबर ना शुरू में मिल नहीं पाता था, तो मैंने मिट्टी की गौर बना करके रख ली थी। तब से ही मेरी गौर जो है मंदिर में रखी है, उसी से मैं सबसे पहला सुहाग लेती हूँ। तो यहाँ पर जितना भी सिंदूर, जल, फूल, फल सब कुछ चढ़ा दूंगी और साथ में खील और गट्टा ज़रूर चढ़ाया जाता। तो गट्टा तो यहाँ मिलता नहीं, खील मिलती है, साथ में बतासे मिलते हैं। तो वो सब कुछ मैं यहाँ पर गोवर्धन जी महाराज को चढ़ा दूंगी। और शिवा देखिए बीच में से लेकर के भाग गए, तो मैं वही उसको समझा रही थी कि बेटा ऐसे नहीं करते हैं, बीच में कुछ भी नहीं उठाते हैं, कुछ भी नहीं छूते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ भी, गोवर्धन जी महाराज की कोई आरती मुझे आती नहीं थी, तो मैं कुछ भी पूजा नहीं आती है तो मैं बस गणपति बप्पा का नाम लेकर के आगे की पूजा को बढ़ा देती हूँ। कहने का मतलब मैं गणपति बप्पा की यहाँ पर आरती कर रही थी। जब कुछ भी नहीं आता है तो बस गणपति बप्पा का नाम ले लीजिए, सारे कार्य जो है पूर्ण होंगे और भूल चूक भगवान हमारी माफ़ी करेंगे। तो जब हम लोग, हम भक्त जो है ना एकदम अनभिज्ञ है, हमसे कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती हैं, लेकिन भगवान ऐसे हैं भोलेनाथ कि वो सबको, कान्हा जी जो है सबको माफ़ कर देते हैं। फिर हमने ले लिया है, पूजा सारी ख़त्म हो चुकी है, कंप्लीट, थोड़ी सी पूजा बची है। तो यहाँ पर जो चिड़िया मैं लेकर के आई थी, उसके अंडे को जो है निकाल करके पैर के नीचे दबा लेंगे, अंगूठे के नीचे दबा लेंगे। अंगूठे के नीचे देख सकते हैं, ये मैंने इसको फाड़ दिया। इसके अंदर के जो अंडे हैं उनको मैं अपने पैरों के नीचे दबा लूँगी और फिर जो चिड़िया है उसको मैं खा लूँगी। तो ये जितना मिठाई आप देख रहे हैं ना, तो इसमें से थोड़ा सा मिठाई मैं ले लूँगी, क्योंकि ये ऐसे ही फीका रहता है, इसमें ना नमक पड़ता है, कुछ भी नहीं, एकदम सादा आटा रहता है। तो ऐसे लगता है कभी कभी कि हम आटा खा रहे हैं, लेकिन बस हमारे यहाँ ये रीति रिवाज है। तो दुनिया के किसी भी कोने में मैं रहूँ ना, लेकिन अपने संस्कारों को, अपने रीति रिवाज को, अपने पूजा पाठ को मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, मुझे करना ही करना रहता है अपने सुहाग के लिए। तो बस आप सब कृपा बनाए रखिएगा, इसी तरह अपना सपोर्ट, अपना प्यार हमें देते रहिएगा। उसके बाद मुंह जूठा हो गया था, तो कुल्ला करने के बाद, हाथ धोने के बाद फिर मैं यहाँ पर ले रही हूँ सुहाग ले लूँगी। सुहाग लेने के बाद हमारी ये पूजा संपन्न होती है और बस हाथ जोड़ करके ईश्वर से इसी तरह कामना करूँगी कि सभी स्त्रियों का सुहाग अमर रहे, सभी सदा सदा के लिए खुश रहें। तो यहाँ पर पूजा हमारी संपन्न हो गई है और बस हमने दे दिया है सूर्य भगवान को जल देते हुए। इसी तरह हमारी ये पूजा संपन्न होती है। अब हमारे यहाँ ये गोवर्धन जी महाराज को कार्तिक पूर्णिमा तक इसी तरह रखेंगे और फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन इनको विसर्जन इनका हो जाएगा। तो सुबह शाम इनका दिया बत्ती करेंगे। और आज के दिन बनता है कढ़ी चावल। तो कढ़ी चावल के लिए दही, मेरे पास कढ़ी था नहीं, तो थोड़ा सा दही था, तो फिर हमने उसके दही के आलू बनाए। उससे पहले दही के आलू बन रहे थे, तो हस्बैंड जी ने गोलगप्पे की तैयारी कर ली थी। कितना प्यार करते हैं मुझसे वो, कि मेरे लिए गोलगप्पे की तुमने बनाया इसलिए स्वादिष्ट है, हर बार अब तुम ही बनाओ। पापा की नई ड्यूटी। मजा तो आ रहा जुआए को, कितना आ रहा जुआए? पानी तीखा नहीं बनाया पापा। तीखा नहीं बनाया?